द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज के डेट में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज की डेट में परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ी तकलीफें हैं, वो है हमारी घर की समस्या, वो है हमारे परिवार की समस्या। देखिए, घर की परेशानी यानी हमारे परिवार की परेशानियां क्या क्या होती हैं। जमीन जायदाद को लेकर अगर जमीन जायदाद को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही है, घर में जमीन जायदाद को बंटवारों को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो जा रही है कि पीछे वाला जमीन कौन लेगा, घड़ियारी वाला जमीन कौन लेगा, वो कोला वाला जमीन कौन लेगा, शहर वाला जमीन कौन लेगा, देहात वाला जमीन कौन लेगा। जमीन जायदाद के बंटवारा को लेकर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। धन दौलत को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही है कि धन का बंटवारा कैसे होगा। तो संतान को लेकर समस्या हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है, तकलीफें हो रही हैं। ज्यादा संतान हो गया है तब भी ज्यादा परेशानियां हैं। एक तो संतान नहीं है जिसको, उनको भी परेशानियां हो रही है। ज्यादा संतान हो गया है, उनको भी परेशानियां हो रही है। अगर संतान है लेकिन संतान शैतान हो गया है, उसको भी लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही है। माँ बाप किधर रहेंगे, ये हमारी परिवार की समस्या है भाई साहब। माँ बाप किधर रहेंगे, इसको भी लेकर परेशानियां हो रही हैं। माँ बाप घर रहेंगे कि बाहर रहेंगे कि वृद्धा आश्रम में रहेंगे, ये सभी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। सास बहू में नहीं पट रहा है, ये भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। सास बहू की बात नहीं मान रही है, बहू सास की बात नहीं मान रही है, ये भी घर में खुटुर पुटुर चल ही रहा है। बेटी को दामाद मार रहा है, इसको भी लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। बेटी को ठीक से नहीं रख रहा है, उसको रोज मारता है, उसको रोज गाली देता है, घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, इसको भी लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको भी लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही है। बहू अपने तिरिया चैतर वाली चाल चल रही है, घर को ठीक से रख नहीं रही है, घर को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उनके तिरिया चैतर से पूरे परिवार वाले परेशान हैं, पूरे परिवार वाले तकलीफ और समस्या से घिरे हुए हैं, तो इसको भी लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। बाप बेटा का बात नहीं मान रहा है, बेटा बाप का बात नहीं मान रहा है, इसको भी लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको भी लेकर लोग परेशान है। देवरानी जेठानी की बात नहीं मान रही है, जेठानी देवरानी की बात नहीं मान रही है, इसको भी लेकर परेशानी है, इसको भी लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। छोटा भाई बड़ा भाई का बात नहीं मान रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई का बात नहीं मान रहा है, इसको भी लेकर परेशानियां है। इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी समस्याएं बन चुकी हैं आज हमारे घर का। तो देखिए भाई साहब, परेशानी, तकलीफें, उलझने, समस्याएं न किसी के घर से कम हुआ था, न कम हुआ है, न कम होगा। ये बातें माइंड में सेटअप करके रखिए। ऐसे एक कहावत है ना कि जब छत पर चढ़कर देखा तो सबके घर एक ही लेखा। तो आप इन सब परेशानियों से, इन सब तकलीफों से, इन सब समस्याओं से आप कभी भी वंचित नहीं रह सकते। ये आम बात है, किसके घर नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हमको पहले बता दीजिए कि जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो बड़े कैटेगरी के हो, छोटे कैटेगरी के हो, सबसे छोटे कैटेगरी के हो, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम दे दीजिए जिसके घर समस्या नहीं है, जिसके घर परेशानी नहीं है, जिसके घर तकलीफें नहीं है। कहते हैं ना, बड़े लोगों की परेशानियां छिप जाती हैं और छोटे लोगों की परेशानियां छप जाती हैं। छोटे लोगों की परेशानियां दिख जाती हैं, लेकिन परेशानी सबके घर है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो सबसे छोटा हो। मैं जहां तक देखा हूं भाई साहब, जितने हैं, चाहे वो आदि काल से हो, चाहे वो अभी काल में जी रहे हो, चाहे आने वाले काल में जिएंगे, सबके घर परेशानियां हैं, सबके घर तकलीफें हैं। आप इससे कभी भी वंचित नहीं रह सकते। मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूं पुरातन काल का, यानी आदि काल का। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर समस्याएं नहीं है। देखिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूं कि गौतम बुद्ध को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वहीं राजा सुयोधन के सपुत्र, क्या उनके घर परेशानियां नहीं थी? वर्षों बाद उन्होंने यज्ञ करवाकर, पूजा पाठ करवाकर क्या एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और आगे चलकर वो गौतम बुद्धा बनते हैं। उनके लाइफ में परेशानियां नहीं थी, उनके जीवन में तकलीफें नहीं थी।
उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी। जब मंगला और देवदत्त को आप देखेंगे, आप उनका इतिहास पढ़ेंगे या उनका सीरियल देखेंगे, तो मंगला और देवदत्त ने उनके लाइफ में इतनी समस्याएं, इतनी अड़चनें दी हैं, इतनी तकलीफें दी हैं कि मैं क्या बताऊं। आप देख सकते हैं सीरियल के माध्यम से, आप उनकी इतिहास उठाकर पढ़ सकते हैं। तो क्या उनको तकलीफें नहीं हुई, उनको समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई? मैं यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई को बाई बर्थ वो जहां पर थी वहां तो थोड़ी बहुत उनको समस्याएं उत्पन्न हुई ही, लेकिन आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई, इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई, इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई कि जब आप देखेंगे ना तो आंखों से आंसू रुकने का, थमने का नाम नहीं लेगा। ऐसी समस्याएं होती हैं। जब उनकी शादी हुई, उनकी जब विदाई हुई घर से, तो घर से विदाई होते होते उनकी लाइफ में इतनी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि मैं क्या बताऊं। देखिए, उनके लाइफ में समस्याएं उत्पन्न करने वाले भी कौन थे? मोतीबाई को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, सकूबाई को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जानकी बाई, लच्छोबाई, आयश्री राव दुलाजुनी। आप उठाकर देखिए भाई साहब उनका सीरियल, आप उठाकर पढ़िए उनका इतिहास। इन लोगों ने उनकी जिंदगी तबाह करने के लिए, उनको मारने के लिए कौन कौन सा षड्यंत्र नहीं रचा था, तब जाकर वो रानी लक्ष्मीबाई बनी। तो उन लोग के जीवन में, उन लोग के लाइफ में समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई। यहां मैं एक और नाम देना चाहता हूं। आप पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जानते होंगे। क्या उनके जीवन में, उनके लाइफ में तकलीफें नहीं हुई? जिस दिन राज सिंहासन उनको प्राप्त करना था, राजगद्दी पर बैठना था, उसी दिन मंथरा ने उस पूरे अयोध्या में आग लगा दिया और कैकेयी बैठ गई कि मुझे 14 वर्ष का राम को वनवास चाहिए और भरत को सिंहासन चाहिए, यानी राज सिंहासन चाहिए। तो उनको तकलीफें नहीं हुई। 14 वर्ष वो वनवास यानी वन भटके, उसके बाद सीता वियोग में तड़पे, उसके बाद रावण जैसे प्रचंड पंडित, रावण जैसे विद्वान पंडित, रावण जैसे शक्तिशाली को उनसे सामना करना पड़ा। तो क्या राम के जीवन में तकलीफें नहीं हुई? क्या राम के जीवन में समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई? प्रहलाद की बात करें तो उनके भी लाइफ को देखिए। खुद उनके पिताजी हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र नहीं रचे, कौन कौन से किस्से, कौन कौन से चाल नहीं चले, खुद उनके पिताजी। उसके बाद बात करें तो कृष्ण को देख लीजिए, खुद उनके मामा कंस ने उनके पीछे पड़ गए थे उनको मारने के लिए। तो भाई साहब देखिए, शुरू से अंतिम तक, मैं बोला ना, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, न परेशानियां खत्म हुई है न होगी। ये बातें माइंड में सेटअप करके रख लीजिए। मेरे सोच के अनुसार आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपकी उलझने, आपकी समस्याएं तभी खत्म होगी, ये बातें याद करके रखिएगा, तभी खत्म होगी जब आपकी मृत्यु होगी, जब आप शमशान घाट जाएंगे। क्योंकि शमशान घाट पर जाने के बाद न किसी को परेशानी हुई है, न किसी को तकलीफ हुई है, न कोई समस्या से घिरा हुआ है, न किसी भी प्रकार का उनको उलझने मिली है। तो आफ्टर डेथ यानी मौत के बाद ही आपको सुकून और चैन मिलने वाला है। मौत के पहले किसी को सुकून और चैन नहीं मिला है। हाँ, अगर आप इसको कुछ कम करना चाहें अपनी जिंदगी से, तो जरूर कुछ तरीके, कुछ रास्ते निकालकर कम कर सकते हैं। कम करने के बहुत सारे तरीके, रास्ते होते हैं। कुछ कंप्रोमाइज करके कम कर लीजिए, कुछ मिला करके कम कर लीजिए, कुछ सह कर भी कम कर लीजिए, कुछ दे कर भी कम कर लीजिए, ये आपके हाथ में। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये लाइफ की जो तकलीफें, समस्याएं, उलझने और परेशानियों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए जो हमारे प्रिसेप्टर यानी गुरु हमको सिखाए हैं ना, उससे उतनी सीख नहीं मिलती है, उससे उतनी हम लोग समझ नहीं पाते हैं जितनी रियल लाइफ में रियल घटना हम लोग के साथ घटित होती है। तो इससे हम लोग को सीखना चाहिए, इससे हम लोग को समझना चाहिए और अपने जिंदगी को कभी रोकना नहीं चाहिए। आप जो मंजिल बनाए हैं, जो टारगेट बनाए हैं पाने के लिए, उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हर एक छोटी से बड़ी समस्याओं का सामना कीजिए, उससे लड़िए, उससे जूझिए और अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए कभी रुकिए मत। भले ही धीरे धीरे चलिए, लेकिन कंटिन्यू चलिए, लगातार चलिए। आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। तो हर छोटी समस्याओं से लेकर के बड़ी समस्याओं से जूझिए, लड़िए, देखिए, सामना कीजिए और उसको अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाइए।
अपने मंजिल तक पहुंचने का उसको तरीका बनाइए, उसको रास्ता बनाइए और रुकिए मत। भले ही धीरे धीरे चलिए लेकिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचिए। अपने जीवन को खूबसूरत और आनंद से जरूर भरिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।